श्री गोवर्धननाथ की जय। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताम्। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में सदैन्य दंडवत करते हुए आवाहित स्थापित पूजित सर्वदेवताओं को प्रणाम करते हुए वंदनीय विप्रवृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में बैठकर इस भागवत सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे सभी देश विदेश के श्रोता भाई बहन, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरिओम। आइए भगवान की वांग्मयी पूजा करें। भगवत कृपा से बड़े ही दिव्य वातावरण में और उत्साह के साथ यह नाथड़िया उनेवाड़ समाज का संस्था का शताब्दी महोत्सव संपन्न हो रहा है। अनेकानेक अन्य समाज और संस्थाओं के सहयोग से यह यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।
कल रात्रि में बहन फाल्गुनी पाठक ने और उसकी टीम ने बहुत सुंदर भजन संध्या प्रस्तुत करी। बड़ा दिव्य कीर्तन होता है और कलिकाल में भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का कीर्तन यही सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय है कली के दोषों से बचने का। नाम का संकीर्तन, भगवान के गुणों का संकीर्तन और भगवान की लीलाओं का गायन। जिनके प्रति प्रेम है, अनुराग है, उनके गुणों का संकीर्तन होने लगता है और उनके गुणों को देखकर उनके प्रति प्रेम होता है। इसलिए पहले भगवत कथा के माध्यम से अनंतानंत गुण गण निलय भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों के विषय में सुने। हमारे प्रभु जैसा कोई उदार नहीं, हमारे परमात्मा जैसा कोई समर्थ नहीं, हमारे प्रभु जैसा हमारी भूलों को भूलने वाला, माफ करने वाला और फिर भी हमको प्यार करते रहने वाला जगत पिता और कौन है। प्रभु के जैसा मधुर कोई नहीं, कृष्ण जैसा सुंदर कोई नहीं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका चलना मधुर, उसका बोलना मधुर, उसका देखना मधुर, उसका हंसना मधुर, उसका गायन मधुर, उसकी हर चेष्टा मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका सब कुछ मधुर है। तो भगवान के महिमा के विषय में जाने। कथा में 3 बातें होती है। भगवान के स्वरूप के विषय में बताया जाता है, भगवान के सामर्थ्य के विषय में बताया जाता है और भगवान के स्वभाव के विषय में कहा जाता है। भगवान का स्वरूप कैसा है यह समझाया जाता है। स्वरूप नित्य है परमात्मा, अस प्रभु अछत अविकारी है। तीन बातें, अखंड है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी। अखंड है, उमा अखंड एक रघुराई। उसके टुकड़े नहीं हो सकते। परमात्मा कभी आधा नहीं हो सकता, संपूर्ण नहीं। हम अलग अलग चित्र बनाते हैं। श्रीनाथ जी का भी केवल चरणारविंद का चित्र मिलता है, केवल मुखारविंद का चित्र मिलता है। तो ऐसा मत समझना कि ये कोई एक अंग का ही, जो भी है जैसा है वो संपूर्ण ही है। एक आदमी ने कन्हैया का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया, मुरली मनोहर का बड़ा सुंदर चित्र बनाया, लेकिन उसमें चरण नहीं बनाए थे। तो किसी ने कहा कि ये अधूरा है। बोले ना, ये कैसे अधूरा हो सकता है? अधूरे तो हम हो सकते हैं, कृष्ण कैसे अधूरा हो सकता है? नहीं, बोले ये चित्र में आपने अभी चरण
वो पेंट करना, वो बनाना, वो चित्रकारी इतनी बाकी है क्या, अधूरा? बोले नहीं, वो जैसा है वैसा पूरा ही है, पूर्ण ही है, वो तो अखंड है। बोले तो आपने चरण नहीं बनाए? बोले जानबूझ करके नहीं बनाए। क्यों? बोले चला न जाए। ये उसका भाव है, वो यहीं रहे। बोलो, प्रेमियों को, प्रभु को लंगड़ा बनाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, और वो कर सकते हैं। हालांकि रामचरितमानस की दृष्टि से वो तो बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ऐसा है परमात्मा। तो ये भक्तों का भाव है। बोले चरण नहीं बनाए, चला न जाए। तो अखंड है, सत्य अखंड है। सत्य को आप खंडों में नहीं बांट सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए सत्य कभी आधा नहीं होता। अर्ध सत्य शब्द भ्रामक शब्द है, मिसगाइडिंग वर्ड। There are few misguiding words जो हम व्यवहार में उपयोग करते रहते हैं। एक शब्द है अंधविश्वास। विश्वास कभी अंधा नहीं होता, और जो अंधा हो उसको विश्वास कह नहीं सकते। रामायण में भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वास की उपमा देते हैं। पार्वती भवानी मां को श्रद्धा बतलाते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शंकर त्रिलोचन है, त्रिपुरारी है। विद्वलल से अर्चना करते हैं हम भोले बाबा की। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। देखो सब त्रि 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 तीन तीन तीन। त्रिदलम बिल्वपत्र त्रिदल होता है, तीन पत्तों वाला। ये त्रिदल क्या है? बोले त्रिगुणाकारम। ये तीनों गुण है। तीनों गुणों को भगवान शिव की सेवा में लगाना। प्रभु मेरा सत्गुण, सत्वगुण तुम्हारी सेवा में। जब सत्वगुण भगवान शंकर की सेवा में लगाते हैं हम, तो हम ध्यानस्थ हो जाते हैं। तब समाधि का जो पहला, उसका पूर्व सोपान है। पतंजलि के अष्टांग योग में ये 7वां सोपान है, ध्यान। तब होता है सत्वगुण। जब होता है आपके भीतर बढ़ा हुआ, तो आप शांत होते हैं, आप स्थिर होते हैं। जैसे झील एकदम शांत हो, और शांत झील के शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा स्थिर होता है। बस तुम्हारे मन की भी जब झील एकदम शांत होती है, तो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब उसमें बड़ा स्थिर। और ये आत्मा कौन है? तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब उस शांत जल में बड़ा स्थिर देखने को मिलता। ये आत्मा कौन है? आत्मा त्वम, यही शंकर है। आत्मा त्वम गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरम गृहम
भोलेनाथ आप ही आत्मा हो। ये जो मति है मेरी बुद्धि, यही पार्वती है, गिरजा है। मुझमें ये जो पंच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये आपके गण हैं, आपके सहचर हैं। शरीरम गृहम, यह मेरा शरीर भोलेनाथ आपका मंदिर है। और मैं जो खाता हूं पीता हूं, सोता हूं जागता हूं, चलता हूं बैठता हूं, बोलता हूं सुनता हूं, पूजाते विषयोपभोग रचना, ये सब हे भोलेनाथ आपकी पूजा है। मेरी हर चेष्टा आपकी आराधना है। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जब इन चरणों से चलता हूं, चाहे दफ्तर जाओ, चाहे अपने किसी काम से जाओ, लेकिन भोले बाबा को केंद्र में रखते हुए अपने जीवन का केंद्र बनाकर यदि जी रहे हो तो तुम्हारा चलना परिक्रमा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मेरे भोलेनाथ मैं जो भी बोलता हूं सब तुम्हारा स्तवन है, स्तोत्र है। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब कुछ हे शिव तुम्हारा आराधन है। शिव केंद्री बनकर के यदि जियोगे तो तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा भगवान शंकर की आराधना, और तुमसे गलत हो ही नहीं सकता। फिर हमारी चेष्टा जो होती है तब कहीं न कहीं केंद्र में या तो अहंकार होता है, या लोभ केंद्री, स्वार्थ केंद्री, काम केंद्री, क्रोध केंद्री। जब सारी क्रियाएं होती है तो निश्चित रूप से वो संसार के दलदल में फंसाने वाली हो जाती है। लेकिन हमारी सब चेष्टाएं यदि शिव केंद्री है तो प्रत्येक चेष्टा भगवान शंकर की आराधना तुम्हें इस संसार से ऊपर उठाएगी, शिवत्व की ओर ले चलेगी। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, मजे की बात है इन तीनों गुणों से ये जो हमारा शरीर है वही त्रिदल है, बिल्व पत्र है। बीली हूं चढ़ाओ खुद चढ़ी जाओ, भोलानाथ ने समर्पित થઈ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथे बिल्व पत्र समर्पित करिए। एक एक बिलीना पाननी हारोहार આપણે समर्पित થવાનું છે भोलानाथ ने, क्योंकि ये त्रिदल है। हमारा शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप है। मेरा सतोगुण आपको समर्पित, मेरा रजोगुण आपको समर्पित। रजोगुण भोले बाबा को समर्पित करो। रजोगुण से ही क्रिया होती है। तुम्हारी हर क्रिया, हर चेष्टा, जैसा कि अभी हमने देखा, भगवान शिव के लिए हो। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय। यह तदर्थ कर्म है, उसके लिए।
उस परमात्मा के लिए मेरी प्रत्येक चेष्टा हो। मुक्त संगः, संग माने आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होकर के मेरी चेष्टा हो, फलासक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं। मुक्त संगः, जो आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म करता है। आसक्ति ही उपद्रव का कारण है। लोग कहते हैं क्या करें, छूटती नहीं। अरे भाई, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। हमने पकड़ के रखा। एक आदमी खंभे से लिपट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, इस खंभे ने मुझे पकड़ा। एक आदमी आया, बोले पागल है, खंभा तुझे पकड़ता है, तूने खंभे को पकड़ा। हुआ यह था कि वो एक बड़ा मस्त मौला फकीर किस्म का आदमी था। और लोग जब ये कहते, महाराज क्या करें, संसार छूटता नहीं, तो दुनिया को सिखाने के लिए उसने ये नाटक किया। लिपट गया खंबे से, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो, इस खंबे से मुझे छुड़ाओ, खंबे ने मुझे पकड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, बोले पागल हो गए हो, जड़ खंबा, वो तुझे कैसे पकड़ेगा, तुमने खंबे को पकड़ा है। तुरंत छोड़ दिया, बोले यार तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े समझदार हो, सही बात है, जड़ खंबा वो थोड़ी मुझे पकड़ता है, मैंने उसको पकड़ा था। प्यारे, संसार भी जड़ है, वो तुमको क्या पकड़ेगा, तुमने संसार को पकड़ा। ये आसक्ति है, देह में आसक्ति, गेह में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, धन में आसक्ति, अरे कीर्ति में, नाम में आसक्ति, मेरा नाम होना चाहिए, यह भी आसक्ति। कोई भी प्रकार की आसक्ति यदि संसार से संबंधित है, गिरोगे, दुखी होगे और करोगे भी। स एव साधु सुकृते, श्रीमद् भागवत कहता है, वही आसक्ति यदि साधु पुरुष में हो गई, किसी संत में हो गई, वही आसक्ति परमात्मा में हो गई, तर गए। भाग्य रे मळ्यो अमने साधु पुरुष नो संग। याद रहे, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है सच्चा साधु, उसका संग मिलना। परमात्मा को शास्त्रों में कहीं भी दुर्लभ बताया नहीं गया। आद्य शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में दुर्लभ 3 वस्तुओं को बताया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें दुर्लभ है जो देवताओं के अनुग्रह से मिलती है। इसमें पुरुषार्थ उतना काम नहीं करता, परम चेतना का अनुग्रह आवश्यक है, तब 3 चीजें मिलती है। पहली चीज मनुष्यत्व, मानव जीवन। प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मनुष्य बन गए हो, इतनी साधारण बात नहीं है प्यारे। ये हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, इस शरीर में मेरी चेतना को तुमने भेजा, इस शरीर में यह चाहिए। कभी तुमने सोचा, कभी नरक के किसी कीड़े को देख करके, चैतन्य तो उसमें भी है, विष्ठा में है वो कीड़ा। शरीर अलग अलग है, उस चैतन्य के पास वो वाला शरीर है, इस चैतन्य के पास ये वाला शरीर है। वह कीड़ा उसमें पड़ा है।
लोग पूछते हैं नरक कहां है, स्वर्ग कहां है? ये केवल पुराणों की कल्पना है, कोई स्वर्ग नरक जैसी चीज नहीं है। डराया जाता है व्यर्थ का, धर्म के क्षेत्र में भय जगाया जाता है नरक का, लालच दिखाया जाता है स्वर्ग का। कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। किसने देखा है? मर जाए तो नाम के आगे लिख लेते हो स्वर्गस्थ फला फला। कभी स्वर्ग से उनका टेलीफोन आया कि हम मजे में हैं, मौज है, इंद्र के बगल में ही मेरी कुर्सी पड़ती है और रंभा तो क्या नाचती है। बड़े सुंदर कार्यक्रम होते हैं, पीने को अमृत है। समय समय पर सनत कुमार आदि आते रहते हैं, स्वयं वेद ऋषि का ब्राह्मण का रूप धारण करके स्तवन करते हैं, श्रुतियों का गायन होता रहता है, कान में पड़ता रहता है। यहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। महंगाई क्या है यहां किसी को पता नहीं है। आने जाने के लिए कोई रिक्शा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की जरूरत ही नहीं। संकल्प करो और यहां से अंतर ध्यान और वहां प्रकट हो जाओ जहां जाना। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बड़ा इजी, टेलीफोन की जरूरत ही नहीं। किसी को याद करके कुछ सोचो और वो सीधा उसके दिमाग में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हकीकत है। तुम्हारी चेतना यदि उतनी पावरफुल है तो जिस समय तुम किसी व्यक्ति को याद करके मैसेज छोड़ो, भूल जाओ सेल फोन को, मोबाइल को भूल जाओ। और आजकल तो ऐसे ऐसे मोबाइल आ गए हैं, स्मार्ट फोन। और मजे की बात यह है कि स्मार्टफोन हम बुद्धुओं के हाथ में होते हैं। स्मार्टफोन जिसके हाथ में है वो बुद्धू है, उसको पता भी नहीं कि इसको कितना यूज किया, वो कैसे एक एक इसकी जो है वो कैसे इसको यूज करे, पता भी नहीं। पैसा है तो स्मार्टफोन ले लिया है बस। अवला आईफोन में आवे ने कोली सीरी, मैं कीधु आ शू है? मैंने कही तमारी सेक्रेटरी। मैं तो आके दी राखी तो कि आ फोन नी हारो हार आवे सीरी। પછી ભાઈ વાપરતા શીખવાડ્યું, બહુ મજા આવી। હાય સિરી, હેલો સર, ગુડ મોર્નિંગ, આ બધું અંદર કંઈક બધું ફિટ કરેલું હોય અને તમે વોઇસ તમારા અવાજ નહીં ઓળખે અને પછી તમે એમ કહો કે ફલાણાને ફોન લગાડ, યસ સર, લગાડી આપે તમને। વાતચીત કરો ને પછી ફોન, એટલે ઓલી પાછી તમને થેન્ક યુ કે આ સારું। પણ 1,50,000 રૂપિયા ખર્ચીને સ્માર્ટફોન લઈ લીધો, તેથી કરીને સીરી આપણું કયું ન કરે। એ સીરીને હલાવતા આવડવું જોઈએ। સીરીને ખબર પડે કે આ બોસ છે કે બેવકૂફ, હું કોના હાથમાં છું। એ સીરી બહુ સમજણી છે। अब यहां फोन का इतना चलन हो गया है, जहां देखो लोग बात भी करते हैं तो किसी की ओर देख के बगैर बात करते हैं। यूं, भोजन तैयार है, बोले आता हूं, क्या बनाया है? बोले खिचड़ी है, कढ़ी है, ठीक है, रोटी बनाई है। बीवी की ओर देखता ही नहीं, स्क्रीन पर ही ध्यान है। जब से फोन आ गए हैं ये सेल फोन, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ। सेल फोन ने हमको कनेक्ट कर दिया दुनिया के साथ और कनेक्ट कर दिया अपने परिवार से। दुनिया से तो कनेक्ट हो गए और अपने परिवार से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अभी एक कार्टून बहुत बढ़िया देखा, किसी मैगजीन में देखा था शायद। ये स्वर्ग में
दो देवदूत बातें कर रहे हैं आपस में, और कुछ लोग जो नए नए स्वर्ग में अभी अभी पहुंचे हैं, न्यू कमर, अभी अभी जिनकी एंट्री हुई है, बस हफ्ता भर ही हुआ है, स्वर्ग की लाइफ में धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, समझने की चेष्टा कर रहे हैं वहाँ के कायदे कानून नीति नियम। अमेरिका में जाइए सेटल थवा એટલે थोड़ी बार तो लगे ना। तो वो जो नए नए स्वर्ग में गए हैं वो सब लोग, हाथ यूं है सबके, अंगूठा यूं हिल रहा है और सबकी आंखें एकदम बड़ी हो गई है, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग। लेकिन हाथ में सेल फोन है ही नहीं, लेकिन उसको आदत हो गई है ना ये। तो स्वर्ग में जाकर के भी तो दोनों देवदूत आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये सब नए नए स्वर्ग में पधारे हुए लोगों को देखकर, कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है स्वर्ग में, लगता है उनको कुछ नया डिजीज हुआ है, कोई नया रोग हुआ है। हमણાં પૃથ્વીમાંથી જે નવા આવે છે સ્વર્ગમાં એન્ટ્રી કરે એ બધા આમ જ કરતા હોય, મૂંઝાયેલા જ હોય છે, ઓલવેઝ, હંમેશા મૂંઝાયેલા। छोड़ो उस सेल फोन को, इस सेल फोन को देखो, स्मार्टफोन है ये एक एक के पास। बड़ी कृपा करके परमात्मा ने दिया, और आप सच मानिए, यदि आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंची है तो आप जिसको भी याद करके कुछ मैसेज दें, साफ पहुंच जाएगा। तुम याद कर रहे हो कि भाई इनको बहुत समय हो गया फोन नहीं किया है, फोन करना है, बात करनी है, और फोन उन्हीं की ओर से आया समझो। પછી તમે વાત કરો, લે તમે, હું વિચારતો હતો આ તમને ફોન કરવાનો જ હતો, ત્યાં તમારો આવ્યો। આવા ડાયલોગ સંભળાય જ ને। एक कारण है कि उसको तुम इससे फोन करते, उसके पहले उसको वो फोन पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया, संदेश पहुंच गया उसके पास। यार उस फोन, स्मार्टफोन को जितना समझने की चेष्टा करते हो, खर्चा करते हो, उसकी चर्चा करते हो, थोड़ा अपने इस स्मार्टफोन को समझने की चेष्टा करो साहब, और इसका उपयोग कहाँ कैसे करना चाहिए, और ये वंडर्स क्रिएट कर सकता है। अमेजिंग। कर लो दुनिया मुट्ठी में तो क्या, कर लो ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि तुम अखिल ब्रह्मांड नायक के ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वो संभावना पड़ी है, लेकिन हम साधनों की गुलामी में अपने भीतर की अनंतानंत संभावनाओं से अपरिचित ही रह जाते हैं। उन संभावनाओं को चरितार्थ करने की तो छोड़ो, वो साधना तो दूर की बात है, लेकिन हम अपने भीतर की अनंतानंत संभावनाओं से अपरिचित ही रह जाते हैं। और बुद्धिमान नहीं, बुद्धि होते हुए भी बुद्धू की तरह जीते हैं, मर जाते हैं। और बुद्धू ही कहेंगे, चाहे कितना दिमाग लगाया और इतना रुपया कमाया, लेकिन वो चीज इकट्ठा किया जो साथ चलने ही वाली नहीं है। अब ये बुद्धू नहीं है तो क्या है? उन चीजों को इकट्ठा किया जो साथ चलने वाली नहीं है, और उन चीजों को इकट्ठा करने, कमाने, जमा करने में अपनी जिंदगी की मूल्यवान संपत्ति, जो कल ही हम चर्चा कर रहे थे, वो है हमारी सांसें। सबसे मूल्यवान संपत्ति है हमारी सांसें। उन सांसों को खर्च कर दिया उन सब चीजों के लिए जो साथ चलने वाली नहीं है, काम आने वाली नहीं है।
और वो कोई चीज हमेशा तुमको सुख दे ही नहीं सकती। गाड़ी बेंटली होय ने तो नवी आवे त्यारे मजा आवे थोड़ा दी, पछी एनी गाड़ी में बेहीने वया जई कई ऑफिसे पोगी जाए कई मगज बीजू ज विचारतुं होय। नवी नवी होय त्यारे तो पत्नी ने माटे ने सगा संबंधीओ माटे हालो हालो आવું થાય। હમણાં બહુ સરસ સાંભળ્યું કે ભારતીય હસબન્ડ, ભારતીય પતિ પોતાની પત્ની માટે જો કારનો દરવાજો ખોલે, ભારતમાં એવું નથી થતું, નો થાય। અહીં આખું જુદું જ છે આવડું। આ યુરોપમાં તો એવું સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય છે કે પત્નીને માટે દરવાજો ખોલે પેલા પુરુષ, કોઈ પણ સ્ત્રી માટે પેલા દરવાજો ખોલે, એવું સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય છે। આપણે ત્યાં એવું નહીં, આપણે તો પહેલેથી આદતવાળા ને, બેઠા બેઠા પાણી લાવજો, એ ચા કરો, અને જમવાનું કેટલી વાર? ઓલી બિચારી કમાવા જતી હોય, સર્વિસ કરતી હોય, પણ બે જણા ઓફિસથી આવે ને, આ વળી અડધો કલાક વહેલો આવી ગયો હોય, તોય વહેલો આવ્યા પછી બેઠો બેઠો લેંઘો જબ્બો ચેન્જ કરી, કપડાં ચેન્જ કરી, લેંઘો જબ્બો પહેરી, ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠો બેઠો હાથમાં રિમોટ લઈ અને સર્ફિંગ કરતો હોય ટીવી ઉપર ચેનલ, અને અડધો કલાક પછી ઓલી બિચારી થાકી પાકી આવે, ઓ આવો મેડમ, કેમ મોડા પડ્યા? તો કે એક ટ્રેન ગઈ, ચૂકાઈ ગઈ, અને એટલી ભીડ, ભીડ તો હોય ને, મુંબઈ છે, મુંબઈ છે, આપણે મુંબઈમાં રહીએ છીએ, અહીં ભીડ સિવાય બીજું શું છે? આમે ભીડ ને આમે ભીડ મોંઘવારીમાં, તો કાંઈ વાંધો નહીં, ભીડ ભંજન છે, આપણો દેવ બેઠો છે, એની ભક્તિ કરો। એક કામ કરો, જમવાનું શું કરવાના? એટલે પેલી કે હવે એક તો મોડું થયું છે એટલે સેવ ટમેટા કરી નાખું અને પરોઠા અને દૂધ, બસ। બોલો, આ વચ્ચે એક જણો ઘેર આવ્યો ને, તો એની પત્ની એ પીરસ્યું, તો સેવ ટમેટાનું શાક ને પરોઠા। એ કે તે મને મેસેજ કર્યો હતો, आज आपकी चॉइस का खाना, और ये क्या? वही सेव टमाटर की सब्जी और पराठा, इसमें चॉइस की कहां बात है? बोले चॉइस है, इट इज योर चॉइस, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, योर चॉइस, चॉइस है। પછી બેઠો બેઠો એને કે એક કામ કર, ડિનરનું તો બરાબર છે, એ તો કરો, તો પેલા ચા બનાવો। અને ઓલી બચાડી આમ ઓલું અહીં લટકાવી હોય ને એનું પર્સ એક વાર મૂકી, થોડો હાથ પગ મોઢું ધોઈને પાછી ચા બનાવો। આપણને તો આદત છે ને, એટલે આપણે ત્યાં હું માતાઓને, મહિલાઓને પ્રણામ કરું છું। આ લોકોના જો તમે વર્કિંગ અવર્સ ગણો અને એના રૂપિયા ગણો ને, તો ચૂકવી ન હકો, બેંક બેલેન્સ ખાલી થઈ જાય। તો આપણી આ માવડિયું ઘર સંભાળીને બેઠી, આખો સંસાર ચલાવે છે આ માતૃશક્તિ, એનાથી આપણે ઉજળા છીએ। અને ઓલો બેઠો બેઠો હુકમ છોડતો હોય ને, તો એને ગમે, પાછું ગમે ના નહીં। तो भारतीय हस्बैंड अपनी बीवी के लिए यदि कार का दरवाजा खोले तो उसके दो ही मतलब निकलते हैं, या कार नई है या बीवी नई है। नहीं तो आटलो हरक पदुड़ो थाय नहीं, का कार नवी અને का ई नवी। नहीं तो भारतीय हस्बैंड कहीं जल्दी हम दरवाजा खोले नहीं। कार हो वो हो, होता क्या है फिर धीरे 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 उससे मिलने वाला सुख तो समाप्त होने लगता है, और फिर वही झगड़े, वही मारा मारी। तो ये बुद्धूपना नहीं है तो क्या है?
हम उन चीजों के लिए अपनी जिंदगी की मूल्यवान संपत्ति सांसों को खर्च किए जा रहे हैं जो चीजें हमारे साथ चलने वाली नहीं। तो આપણે બુદ્ધુ જ છીએ, ભલે ગમે એટલા ગ્રેજ્યુએટ હોય, માસ્ટર્સ કર્યું હોય આપણે કે પીએચડી થયા હોય, પણ આપણા ક્રિયાકલાપને જોતા એવું લાગે છે કે બુદ્ધુ જ છીએ। અને એવા બુદ્ધુને આવો સ્માર્ટફોન મળ્યો છે। આપણા હાથમાં આવો મજાનો સ્માર્ટફોન મેન્યુફેક્ચર્ડ બાય ગોડ, स्वयं ईश्वरे बनावेलो आ स्मार्टफोन है। इसको समझो। आनी अंदरनी एक एक जे सुविधाओं है जुओ, अपना ऋषिओए समझायु। पंच भौतिक शरीर है, पंचकोश है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पंचकोश वाला यह शरीर पंचमहाभूत से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर को अधम भी बताया गया और मानव शरीर की महिमा को भी गाया गया। अधम बताने का भाव यह है कि इस शरीर में आसक्त मत हो, क्योंकि यह शरीर अंत में तो नाशवंत है। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में श्री गोकर्ण महाराज ने समझाया, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। शरीर अस्थि पे खड़ा, मांस से युक्त है, रुधिर है, मलमूत्र है, अति अधम शरीरा। विषय भोग की ओर जिनकी दृष्टि है उनको એને જરા ટપલી મારવા માટે આવું કહ્યું છે कि तू पागल हो रहा है, रूप का दीवाना हो रहा है, सौंदर्य के पीछे लट्टू हो रहा है क्या भैया? ऊपर की पैकिंग ही अच्छी है, बाकी तो अंदर हाड़ मांस मलमूत्र रुधिर ही है। पंच रचित अति अधम शरीर। और उसी रामचरितमानस में यह कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है यह मानव शरीर, देवों को भी दुर्लभ है यह मानव तन। निश्चित ही स्मार्टफोन है, આમાં કેટલી સગવડ છે તો જુઓ યાર। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये दो कोश ज्यादा मानव शरीर में है। रुपया एना है हरी कार में पे ने सीट बेल्ट है, आनी अंदर आटली एरबेग्स है, आनी अंदर आ है, तमारी सेफ्टी माटे आ है, आ है, आ है। ओलू है ने हमणा एक ओलो कार लेवा गयो, एक आम बहु भणेलो गणेलो नहीं आपणो पटेल रूपिया वाळो थई गेलो, पछी हारा मायली कार लेवा गयो तुलसीभाई। पछी कार लेवा गयो ने એટલે ઓલો कई 4 बंगड़ी वाली लावो, 4 હોય ને
શું નામ છે એનું? ઓડી, 4 બંગડીવાળી. લાવ, રૂપિયા કેટલા થાય ભાઈ આને બોલ? તો લોકો કે આટલા રૂપિયા ને આની અંદર કેટલી બધી સગવડ છે સાહેબ, આનું આમ થાય છે, આમ થાય છે, આમાં કદાચ કાંઈ કાર ટકરાઈને એક્સિડન્ટ થાય તો એરબેગ ખુલી જાય, અહીંયાથી આમ સીટ બેલ્ટ છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે, તમારી સેફટી માટે બધા જ આની અંદર સાધનો છે, એટલે આના અમે કિંમત લઈએ છીએ, આટલા રૂપિયા લઈએ છીએ. ઓલો કે જો એની ચિંતા કરીમાં, મારે ખોડિયાર છે, એનો ફોટો હોય કાચમાં ગાડીમાં, અમારે બળિયાદેવ છે, અને બાકી છે ને લીંબુને મરચાં અમે લટકાવશું, અને અમારા બાપાના આશીર્વાદ છે, અમે સેફ જ રહેવાના, તું ભાવ ઓછા કર. ગામડાનો જણ તો આવો પ્રેક્ટિકલ હોય, તરત બોલ તો ભાવ ઓછા કર, બાકી સેફટી બેફટી ઠીક છે. અમારે ખોડિયાર બેઠી છે, તાતણિયા ધરાવાળી, તું રૂપિયા ઓછા કર. कुछ फीचर्स हैं इस स्मार्टफोन के, हमको पता ही नहीं. बुद्धू विज्ञानमय कोश है इस शरीर में. देखो कुछ जो इस पदार्थ, कुछ सृष्टि में आप देखते हैं तो केवल अन्नमय कोश होता है, बस केवल शरीर है. कईयों में केवल अन्नमय नहीं, साथ में प्राणमय कोश होता है. जैसे वनस्पति है, प्राणमय कोश भी है उसमें. वनस्पति में भी जीव है, इस देश के वैज्ञानिक ने बताया. कई ऐसे जीव हैं कि अन्नमय, जिसके चलते फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्राणमय कोश जिसके चलते चेतना, चैतन्य, और मनोमय कोश है तीसरा, थोड़ा और मूंगा लो फोन. और मनोमय कोश है इसलिए भावनाएं, એટલા માટે લાગણીઓ હોય છે. સુખ है, दुख है, हर्ष है, शोक है, मान अपमान है. मनोमय कोश. सुख दुख का अनुभव होता है. लेकिन प्राय अन्य सब प्राणियों में ये 3 कोश ही होते हैं. કેમ બધી હોટલ ન થતી હોતી? 3 સ્ટાર ને પછી 5 સ્ટાર ને 7 સ્ટાર. મોટા ભાગના બીજા બધા પ્રાણીઓ 3 સ્ટાર વાળા હોય છે. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 3 कोश होते हैं. लेकिन मानव शरीर की महत्ता यह है कि उसमें 2 कोश और है, विज्ञानमय और आनंदमय. कथा चालती हो ने कूतरू आवीने बेहे कथामां. कूतरू आवे कथामां, આપણે બેહવા ન દઈએ, નહીં તો કૂતરા નહીં તે. હું તો આ એટલા માટે કયા કરું છું કે મારી કથાની યાત્રાની પહેલી વહેલી કથા, સાવ પહેલી કથા સ્વતંત્ર રૂપથી, બાકી તો પૂજ્ય કાકા બેસાડતા વ્યાસપીઠ ઉપર વચ્ચે વચ્ચે. પછી એવો એક અવસર આવ્યો અને પૂજનીય કાકાને કહ્યું, તો કાકાએ કહ્યું જાઓ બેટા કરો. કાકાના આશીર્વાદ લઈને પછી કાકાના આશીર્વાદ ને કથાના આયોજક અમારા નાનીમાં, એનું મંડળ, મહિલા મંડળ. મને યાદ છે એ કથા, એટલા માટે યાદ આવે છે કે એ કથા જ્યારે મેં પહેલી વાર કરીને, મેં આ ઘણીવાર કથામાં પણ કહ્યું છે, પણ એ ઘટનાએ મારા મન ઉપર બહુ મોટી અસર કરી, આ ભાગવત પ્રત્યેનો અનુરાગ મારો જગાવવામાં. એટલા માટે કહું છું. શોભાયાત્રા પહેલા દિવસની ભાગવતની જ્યારે કથા મંડપ ઉપર આવી, આ ઉપરનું ને હેઠેનું બધું ભેગું કરો તો ટોટલ સ્ટેજ થાય એવડો માંડવો, ટોટલ માંડવો. અને ઓલા 4 પાયાવાળી વ્યાસપીઠ મૂકી દીધી હતી ને ત્યારે પાછા હોય ને, ચારે ઓલા ઉપર ત્યાં કેળના થાંભલા બાંધ્યા હોય, ઉપર પાછો ચંદરવો હોય, એવી રીતની વ્યાસપીઠ રહેતી. અને વ્યાસપીઠની હેઠે હારના ટોપલા, બાજોટ પાટલા, પૂજાપાની થાળીઓ, એ બધું હેઠે રહે પાછો.
તમે હમણાં બેડરૂમની અંદર એવા બેડ બનાવો છો ને કે અંદર પાછું બધું ગાડલા રજાયું એ બધું રહી શકે, એવી વ્યાસપીઠ જૂના જમાનામાં રહેતી હતી, મલ્ટીપર્પઝ. એટલે ઓલું બધું હેઠે મૂકે ગોરદાદા. तो जब व्यासपीठ भागवत जी विराजमान हुए, જ્યાં શોભાયાત્રા આવતી હતી ને તો એની હારોહાર એક દુબળું પાતળું કૂતર્યું જાણે મરવા પડેલો એવું એ હારે હાર થઈ ગયું. એ ધૂન બોલતું નહોતું, પણ જે વ્યાસ ભાગવતની શોભાયાત્રામાં ધૂન ચાલતી હતી એની હારોહાર એ હતા આમ દોડતું દોડતું આવ્યું. અને પછી વ્યાસપીઠ ઉપર પોથી પધરાવ્યા. વ્યાસપીઠ ઉપર વંદન કરીને અમે બેઠા. કૂતરું વ્યાસપીઠની હેઠે બેહી ગયું, નીચે જઈ. કોઈકનું ધ્યાન ગયું એટલે વળી ભાઈ ત્યાંથી કાઢવા માટે થઈને હડ હડ કર્યું, પણ કૂતરું ઉઠે નહીં. ये घटी हुई घटना जो, और मेरे दिमाग पे उसका बड़ा असर है. उठा नहीं वो कुत्ता, व्यासपीठ के ठीक नीचे बैठ गया. नहीं हटा तो दूसरे थोड़ा लोटका कार्य करता हुआ आया. અને અમાને એના માટે પાછા લોટકા કાર્યકર્તાઓની તે વ્યવસ્થા તો હોય ને. ઓલા નથી બાઉન્સર રાખતા, બાઉન્સર. હોગેવાળી લાકડીઓ મારીને એને કાઢવાની કોશિશ કરી. કૂતરું લાકડી ખાઈ લે, માર ખાઈ લે, અને બચાડું જોરથી બોલે પણ ત્યાંથી હટે નહીં. બહુ થયું એટલે પછી એમ થયું હવે આપણે ભાગવતમાં ત્યાં બેઠા છીએ અને કોઈ જીવને આ રીતે દુઃખી કરીએ બરાબર નહીં. એટલે મેં કીધું કે રેવા ભલે બેઠો. कथा शुरू हुई. 2 सत्र में कथा चलती. कथा ने विराम लिया दोपहर में. सब लोग गए, कुत्ता भी गया. शाम को 3 से 6, 3 बजे कथा प्रारंभ के पहले ही कुत्ता आकर फिर नीचे बैठ गया, व्यासपीठ के नीचे. उसकी अपनी एक निश्चित जगह. फिर लोगों ने निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला. बोले कमाल है, ये कुत्ता कहाँ से आ गया, ये हमको तो पता भी नहीं, हमारे यहाँ का, हमारी गली का नहीं है. तो कोई बोला वो तो भागवत की शोभा यात्रा के साथ साथ आया. ठीक है भाई बैठने दो. 6 बजे कथा पूरी हुई, लोग गए, कुत्ता भी गया. दूसरे दिन सुबह 9 बजे ठीक हाजिर. बीजा लेट पड़े तो पड़े, पण आवड़ो लेट नहोतो पड़तो क्यारे. आवीने बराबर व्यासपीठनी नीचे. 2-3 दिन के बाद तो लोगों की दृष्टि कुत्ते को देखने की जो थी वो बदल गई कि नहीं ये कोई पवित्र आत्मा है जो कथा सुनने आया है. પછી તો એને કાઢવાની વાત એક બાજુ. બપોરે 12 વાગે કથા પૂરી થાય પછી લોકો ફરાળ કરવા જાય તો આને વળી રાજગરાની પૂરીયું નહીં રહે કે લે ભાઈ તું ફરાળ કર. ફૂકી ભાજી, રાજગરાની પૂરી. કૂતરું ખાઈ નહીં.